नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉ ऑफ पावर के 9वें नंबर लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक पावरफुल कोट्स के साथ। यू विल नेवर रीच टू योर डेस्टिनेशन इफ यू विल स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि आप अपने मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकते हुए हर एक कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो। मतलब कि आप छोटे मोटे आर्गुमेंट में अपने आप को फंसाएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे और उस बहस में जीतने की कोशिश करेंगे तो आप कभी पावरफुल बन ही नहीं पाएंगे। और सोसाइटी और लोग आपको जानबूझ के उस पचड़े में ढकेलेंगे जिससे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओ। तो इस लॉ को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा जिससे कि आप इस ट्रैप में फंस ही ना पाओ। इंडिया में बहुत बार आपने देखा होगा कि आप कार से जा रहे हैं, आपके सामने से कोई गलत टर्न या गलत कट मार लेता है, चाहे उस इंसान में गलती हो तब भी वो आपसे बदतमीजी करने लगता है और लड़ाई झगड़े पे उतर जाता है। अगर आप ऐसे आर्गुमेंट में अपने आप को फंसाएंगे, उससे बहस करेंगे, तो आप समझिए कि आपको क्या ही फायदा होने वाला है इससे। ज्यादा से ज्यादा आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाएंगे, लेकिन इस दौरान आपका टाइम, आपका मनी, आपका पैसा और आपका मेंटल पीस सभी दांव पे लगा के सारी चीजें आपको करनी होगी। एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होगा। अब ईगो की बात आ ही गई है तो चलिए आपका ईगो भी मैं तोड़ देता हूँ। यह है आप, यह है आपकी कंट्री, यह है अर्थ और यह है वर्ल्ड। पॉज करके आप देखिए कि आपको दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब इस छोटे से डॉट के एक छोटे से टुकड़े के लिए हम लोग इतनी लड़ाई झगड़े और अपने आप को ईगो में फंसाते हैं और दूसरे से आर्गुमेंट करते हैं। अगर आपका ईगो टूट गया हो तो चलिए शुरू करते हैं लॉ नंबर 9 को। नेवर विन थ्रू आर्गुमेंट्स, ऑलवेज विन बाय योर एक्शंस। मतलब कि आप अपने एक्शन से जीतिए, कभी बहस में जीतने की कोशिश ना करिए। लोगों को अपना रिजल्ट दिखाइए और रिजल्ट जब बोलता है तो फिर सभी शांत हो जाते हैं। आर्गुमेंट तो हम सबको पता ही है, लेकिन देखते हैं कि आर्गुमेंट के बाद इसका एक्शन क्या होता है। इसके 3 एक्शन हो सकते हैं। सबसे पहला फाइट एंड अटैक। मतलब कि लड़ाई इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वहां पे किसी की कैरियर भी खराब हो सकता है, किसी की प्रोफेशनल जर्नी खराब हो जाती है या कभी-कभी पूरा जीवन ही इंसान का खराब हो जाता है, इतनी लड़ाई हद तक बढ़ जाती है। दूसरा है डिफेंड, अपने आप को बचाना। और तीसरा है वॉक वे, मतलब चुपचाप वहां से बाहर निकल जाना। ये सबसे पावरफुल है और मैं भी इस लॉ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जब भी आर्गुमेंट हो, बहस हो, आपको लगता है कि इस बहस में जीतने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, तो चुपचाप वहां से बाहर निकल जाइए और अपने एक्शन से दूसरों को जवाब दीजिए। लेकिन आर्गुमेंट में बार बार वॉकवे नहीं होना है, बार बार बाहर नहीं निकलना है। बार बार बाहर निकलेंगे तो लोग आपको कमजोर समझ लेंगे। तो आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार बाहर निकले। जब लगे कि सामने वाला आपको कमजोर समझ रहा है, फिर उसको ऐसे जवाब देना है कि वो समझे कि ये मेरा पहला और आखिरी लड़ाई इसके साथ है। इस तरीके से पेश आना है। अब बात करते हैं कि अपने एक्शन से जीतना कैसे है। जब भी किसी से आर्गुमेंट हो तो आप कोशिश करिए कि हमेशा प्रूफ, एविडेंस और डेटा दिखाकर बात करें। जब भी सामने वाले को आप डेटा या एविडेंस दिखाएंगे, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं रह जाएगा। तो ऑलवेज टॉक विथ एविडेंस, चाहे वो डेटा हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, क्लिप्स हो, कोई पेपर्स हो, इस तरीके से। दूसरा काम कर सकते हैं आप डेमोस्ट्रेशन। उदाहरण के तौर पे कोई मशीन आप बेचने जा रहे हैं और सामने वाला बंदा बोल रहा है कि ये मशीन काम अच्छे से नहीं करता है, तो आप उसको बोलिए कि सर 1 हफ्ते के लिए इसको ट्रायल पे ले जाइए, आप चलाइए और चला के देखिए। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको परचेज करिएगा। अगर वास्तव में उसको अच्छा लगेगा तो एक नहीं मल्टीपल मशीन भी खरीदेगा और दूसरे को रिकमेंड भी करेगा। यहाँ पे आप अपने पिछले क्लाइंट के रिव्यू, फीडबैक या उसको वीडियो फीडबैक दिखा सकते हैं कि ये जो पिछले लोग हमारे लिए हुए हैं उनका फीडबैक है। मतलब कि आप एविडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इलोन मस्क ने जब सबसे पहली बार ये बोला कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाला हूं, तो पूरी दुनिया और साइंटिस्ट के ऊपर हंस रही थी और बोल रहे थे कि ये पागलपन है और ये फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है। लेकिन अगर वो ट्विटर पे हमेशा लोगों से बहस करता रह जाता तो उसको कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद इलोन मस्क ने उस रीयूजेबल रॉकेट को बनाया और बना के सबको दिखा दिया। मतलब कि अपने रिजल्ट से उसने प्रूफ दिया। थर्ड आप काम कर सकते हैं नो योर बैटल। जब भी कहीं आर्गुमेंट हो तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए, क्या इस बैटल में मुझे भाग लेना है? क्या यहाँ पे मुझे अपने आप को साबित करना है? इससे मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा या मेरा क्या रिसोर्स लग रहा है? फायदा या नुकसान तो सबको पता है। रिसोर्स मतलब आपका पावर, आपका मनी और आपका मेंटल पीस। क्या इन सभी के लिए अपना सारा कुछ दांव पे लगाना जरूरी है? अगर जरूरी है तभी आर्गुमेंट करिए। हमेशा चीजों को लॉन्ग टर्म में देखो। कभी भी किसी को अपनी फिलॉसफी मत बताओ। किसी को समझना होगा तो समझेगा, अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है तो उसको ना समझ समझ कर छोड़ दो। सभी बड़े लोग चीजों को लॉन्ग टर्म में देखते हैं और उसको बड़े स्केल पे देखते हैं, फिर उसको छोटे छोटे गोल में डिवाइड करते हैं। अगर वो छोटे छोटे आर्गुमेंट में फंसे रहेंगे तो कभी भी अपने गोल को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। आपको भी लाइफ में पावरफुल बनना और बहुत लंबे रेस के घोड़े बनना है, तो आपको छोटे छोटे आर्गुमेंट से बाहर निकलना।
जब कोई बंदा आपसे आर्गुमेंट करने पे लगा ही हो, बाहर ही नहीं जा रहा हो, तो उसके ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। बहुत बार इंसान खुद से नहीं बोलता, उसका सिचुएशन उसको बुलवाता है। हो सकता है वो घर से लड़ाई झगड़े करके आया हो, किसी मेंटल प्रेशर में हो, किसी तनाव में हो और वो आपसे आर्गू कर रहा हो। उस कंडीशन में उसके ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए और कोशिश करिए कि उस बात को भी समझे और वहाँ पे कोई रिएक्शन ना दे और चुपचाप वहाँ से बाहर हो जाए। थोड़ी देर में वो बोल के शांत हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, उसका सिचुएशन उससे बुला रहा है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें वॉकअवे होना है और कहाँ पे हमें आंसर करना है। आप लाइफ में जितना जल्दी इन सभी चीज़ों को समझेंगे, उतना ज़्यादा मैच्योर होंगे, उतना जल्दी आप पावरफुल बनेंगे और अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएँगे। क्योंकि आर्गुमेंट में फँसे मतलब आपकी मेंटल पीस खत्म। तो अगली बार जब आपको कोई उकसाए आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो बिल्कुल शांत रहिए, मुस्कुराइए और गहरी सांस लीजिए और सोचिए, मैं इससे बोलकर हारूंगा या करके जीत कर दिखाऊंगा। तो यही था लॉ नंबर 9 कि कभी भी किसी से आर्गुमेंट मत करे, अपने रिजल्ट से उसके सामने अपना प्रमाण दे कि मैं कौन हूं। छोटे मोटे आर्गुमेंट में आप फंसेंगे तो आपकी लाइफ इतने पैथेटिक हो जाएगी, आप इतने फंस जाएंगे कि आप कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये था लॉ नंबर 9। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले आपके सारे लॉज और सारे वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं। थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड, स्टे पावरफुल।